मैं हूँ आपकी मेज़बान आपना आदल और मैं जानती हूँ कि आज हम बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सुबह से जब से मैं उठी हूँ मुझे तारीफ़ ही मिल रही है, पता नहीं शायद मैं पतली हो रही हूँ या क्या है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं आखिर क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, या शायद ऐसा है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, इसी वजह से सबको सब अच्छा लगने लग गया, सबको बाहर जाना अच्छा लगने लग गया, समोसे खाना अच्छा लग गया और हर चीज़ अच्छे लगना शुरू हो गई है। इसी तरह से आज मैं भी ज़रा ना ब्लश कर रही हूँ, ज़रा खुश हूँ अंदर से, क्योंकि गर्मी का जो जोर टूटा ना उससे हम भी थोड़ा सा इजी हो गए हैं। माहौल ज़रा जो है वो फ्रेंडली हो गया, सबसे बातें करने को दिल करता है, कनेक्ट करने को दिल करता है और वही आज हम अपने प्रोग्राम में करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों से बातें होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन साथ ही साथ मज़ेदार से सवाल होंगे। आपने जाना कहीं नहीं है, आइए नए लोग ढूंढते हैं, उनसे ज़रा कनेक्ट करते हैं और उनको अपना दोस्त बनाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? मौसम मौज़म कुछ सवाल करने आई हूँ मैं आज, ठीक है? आपने इमेजिन करना है कि आप डिनर पे गए हैं और एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं आप और आप वॉलेट घर भूल गए हैं, क्या करेंगे आप? आई शुड आस्क देम कि क्या उनके पास क्यूआर कोड है तो ओके, तो आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे? डेफिनेटली। ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है, अब क्या करेंगे? पुराने वक्तों की बात में चले गए आप। लाइक आई मीन 90s। यस, यू आर इन 90s, आप डिनर करने गए, आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करेंगे? फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो 90s में बर्तन धुलवाते होते थे। ओके, फिर किचन का रास्ता देख लेंगे हम। या डेफिनेटली और कोई ऑप्शन सही है। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज आप शॉपिंग करने जाते हैं, ऑब्वियसली आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग के टाइम पहले से बजट डिसाइड करके जाते हैं या फिर वहाँ पर जो दिल करे खरीद लेते हैं, अपने नहीं देखते, आप बजट को नहीं देखते? क्या होता है, कैसी शॉपिंग करते हैं आप? एक्चुअल में बजट तो मैं जाते हुए तो बजट डिसाइड करके जाता हूँ, ठीक है। जब चला जाता हूँ कोई चीज़ पसंद आ जाती है हाँ, तो फिर मैं फिर खरीद कोई- लेता हूँ बस। हाँ, वो फिर कोई मसला नहीं है। फिर हाँ, कोई मसला नहीं होता और वो बजट से बहुत आउट होती है, ठीक है। बट वो जब ले लेते हैं ना एक दिल को सुकून होता है कि यार डोपामिन लेवल जो होता है ना वो हाई हो जाता है इस टाइम पे, है ना? ये तो बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि लड़कियां जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इंस्टिंक्टिव होती हैं, अपनी शॉपिंग्स को लेके इम्पल्सिव होती है, जो चीज़ पसंद आएगी फौरन 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 फौरन। क्या लड़के कैसी शॉपिंग करते हैं, किस तरह से शॉपिंग करते आई डोंट थिंक सो कि लड़कियां इतनी होती हैं कि फौरन फौरन हैं? हाँ, उनको लाइक मेरा इस तरह की लड़कियों से पाला नहीं पड़ा, वो लाइक बहुत चूजी होती हैं। आपका किन लड़की से पाला पड़ा है? मेरा उनसे पड़ा है जो बहुत चूजी होती हैं। चूजी In तो fact, होती है ऑब्वियसली, हाँ। लेकिन मैं जो मतलब मैंने जाना है किसी शॉप में और मुझे एक चीज पसंद आ जानी है, मैंने उठा लेनी है बस। हाँ, बट लड़कियां ऐसी मतलब जो मुझे मिलती लड़कियां हैं पूरे स्टॉल देखती हैं, एक जगह से शुरू होती हैं, एंड तक जाती हैं। और वो फिर वो पहले स्टॉल वाली चीज ही बाय कर लेती हैं। कितना जानते हैं आप लड़की, शादीशुदा हैं आप? No. फिर क्यों कैसे जानते हैं? बहन के साथ शॉपिंग करते हैं, दोस्तों के साथ शॉपिंग करते हैं, है ना? चलता है सब कुछ। अच्छा सर, कभी आपको कोई लड़की पसंद आई है? हाँ। फिर क्या हुआ? दिल टूटा कभी आपका? ये देखिए सीरियस बात हो गई है, एक्चुअल में उनके फेस पर एक्सप्रेशंस फील हुए हमें। ये अभी रिसेंट है ना, कल की हाँ। बात। कल की बात है? कैसे हुआ, क्या हुआ? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आई वुड टॉक अबाउट इट। ओके ओके, इजी, लंबे सांस लो, लंबे इतना ज्यादा मैंने एक दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? अच्छा सॉरी, चले टॉपिक चेंज करते हैं। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी है आपके पास, यस। ठीक है, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच आ गया एक तरफ और दूसरी तरफ आपके बाल गिरना शुरू हो गए, ठीक है, किसका ज्यादा दुख होगा आपको? बालों का ज्यादा दुख होगा यार। मुझे ये हो रहा है, ये मेरा रिफॉल बहुत है। गाड़ी के स्क्रैचेस का नहीं हो रहा है। गाड़ी के स्क्रैचेस का इतना मसला नहीं होगा, नहीं गाड़ी के वो तो आ जाएगी, ये जो है ना बाल नहीं आएंगे। और हम लोग ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं, ऑयल्स ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनिक वाले, है ना? और मुझे लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि यू आर ऑलरेडी अनमैरिड, तो अगर तुम हाँ, अभी से बाल कहते हो- गिर गए तो उसके बाद बिल्कुल चांस नहीं है कोई शादी का। चांस नहीं है, अभी बालों के साथ नहीं बन रहा। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक से। क्या नाम है? मेरा मोहित चौधरी। मोहित, क्या करते हो? मैं सर्विस मैनेजर हूँ वैसे तो एमजी का। हाँ, वेरी नाइस। तो सर्विस मैनेजर इतनी सी छोटी एज में क्यों? क्योंकि शौक है गाड़ियों का ओके, और कुछ वैसे इंटरेस्ट था कि
अब पढ़ाई छोड़ के, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में। मेरा था कि मैं कुछ अपना करूँ और अभी अच्छा। स्टार्टअप लिया है सही है। तो इंशाल्लाह। आप गाड़ियों में शौक रखते हैं? हाँ जी, आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी गाड़ी है मुस्टैंग GT। ओके, वेरी नाइस। तो कब तक इरादा है कि ले लोगे अपनी ड्रीम कार? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो विद इन 3 इयर्स। 3 इयर्स, 3 सालों तक आप अपनी जर्नी जो है कंटिन्यू रखना चाहते हो और थ्रू द वे आप जो है वो अपना गोल अचीव करना चाहते हो। इसके अलावा क्या गोल्स हैं आपकी ज़िंदगी में? इसके अलावा मैं खुद का एम्पायर बिल्ड करना चाहता हूँ। हम्म, मतलब एज लाइक आप समझ लें कि एक शोरूम ओके, गाड़ियों का, वेरी नाइस। और उसमें कोई भी लोकल कार नहीं होगी, ओके, उसमें वो होंगी जो मेरी फेवरेट्स होंगी। सारी फेवरेट गाड़ियाँ या ये लड़कों के ना, मेरा छोटा भाई है ना, उसको गाड़ियों का इतना ज़्यादा शौक है, वो पागल है गाड़ियों के पीछे। उसकी भी सेम बात है, मतलब जैसे लग रहा है मैं अपने छोटे भाई से बातें कर रही हूँ। बस फिर आप छोटा भाई समझ लें। क्योंकि हाँ, यही एक शौक है अच्छा जो लड़कों बिल्कुल। को होना चाहिए। लड़कों को वाकई में ये शौक होता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें किसी कोई लड़की अच्छी लगी हो? कभी हो जाता है। क्रश है कि कभी कोई लड़की क्रश हुई है गाड़ी के अलावा? नहीं, क्रश तो सिर्फ गाड़ी। क्या यार, नाइंसाफी है। इतनी लड़कियां अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं, लड़के कहते हैं हमें गाड़ी पसंद है, लड़की छोड़ो। नहीं, उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, हाँ, उनकी रिस्पेक्ट ऑब्वियसली रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली बिल्कुल क्योंकि औरत जो है वो एक हाँ। बहुत नाजुक चीज़ है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल कभी। ऐसा है। ऐसे ही गाड़ी है मेरे लिए, वो मेरे लिए बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक चीज है, इसको भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो आपके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, आपने उसके कॉर्नर्स पे 5 रुपए के और सिक्के रखने हैं, कितने रख सकते हैं? कॉर्नर्स पे 5 रुपए के सिक्के, कॉर्नर्स पे तो नहीं रख पाऊंगा क्यों? ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक तो राउंड होगा। ओह, समझदार लड़का है यार। हाँ, मैं उसके ऊपर रख सकता हूँ सिक्के, हाँ। लेकिन उसके कॉर्नर्स पे ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि बैलेंस ही नहीं होगा। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एंजॉय करें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। से क्या नाम है? मेरा नाम सज्जाद अली है। सज्जाद साहब क्या करते हैं? मैं बैंकिंग करता हूँ। ओके, बैंकिंग करते हैं। तो क्यों बैंकिंग करते हैं? मतलब आपको मैथ्स में शौक था, मैथ्स अच्छी लगती थी? मुझे मैथ्स से शौक भी था और वैसे भी कस्टमर डीलिंग की मुझे बड़ी अच्छी आती थी और हाँ। बात करना मुझे अच्छा लगता है वैसे। बात करना अच्छा लगता है। जी तो जी। बात कर रहे हैं आप, तो बातों में और क्या चीजें अच्छी लगती है? लाइक गाना, शायरी, सिंगिंग, इतनी सारी चीजें होती हैं। शायरी भी, अच्छी बात कहना, अच्छी बात सुनना भी, हाँ, ये बिल्कुल ऐसा है। लिटिल बिट थोड़ा बस गुनगुना भी देना, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइएगा, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, अगर ऐसा हो कि आप किसी के साथ डिनर पे गए हो, जी ठीक है, और आप अपना वॉलेट घर भूल जाए, जी। तो फिर क्या करेगा एक इन्वेस्टमेंट बैंकर? क्या करेगा, जाहिर बात है उधार मांगना पड़े। कैसे मांगेंगे और किससे मांगेंगे? जाहिर सी बात है मैनेजर से रिक्वेस्ट करने के वहाँ के जॉब पे है, हाँ। उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कि यार वॉलेट भूला है, ऐसे ही है कोई बोल इज्जत रख लो हमारी। हाँ, वो जारी बात है, कोई ना कोई बैच पास होगा ना, उसको रुकवा के या कोई हाँ। चीज रुकवा के, जारी बात है उसको ओ। कंपनसेट कर लेंगे। उसे कहेंगे कि यार मैं बाद में आके देख के ये ले जाऊंगी। हाँ, ऐसे ही है। वेरी नाइस, ये एक अच्छा तरीका है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं, आपने मुझे कहा आप गुनगुनाते हैं और ज़रा सा गाते हैं, तो आप हमें सुनाना कुछ, तो ये नहीं हो सकता ना पॉसिबल, तो कुछ सुनाएं फिर आप मुझे अच्छा सा। जी ज़रूर। कुछ ऐसे होते हैं कि जो तहरीर होती है जो कि हर ज़माने में बड़ी एडजस्ट करती है, ठीक है। तो और हर एक जो सच्चाई को ना बयान भी करी होती है, तो मैं वही बयान करना चाहूँगा आपको। आई होपफुली आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हाँ, चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी, अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी, चल दिल मेरे छोड़िए फिरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे, चल दिल मेरे। क्या बात है, आपको सिंगिंग का शौक है। और आपके फेवरेट सिंगर कौन है फिर? मेरे पाकिस्तानी सिंगर में से अली ज़फ़र, जवाद अहमद, इबरारुल हक और जुनैद जमशेद। ओके, आतिफ असलम को भूल गया? आतिफ असलम तो न्यू जनरेशन के हैं लेकिन बड़े कमाल के हैं। हाँ, बिल्कुल। तो एक और गाना सुना देंगे आप हमें प्यारा सा? जी बिल्कुल। सुनाए। जवाद अहमद का है। सुनाए। बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना,
मेरे दिल की रानी तू, मेरे खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, तू जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना, बिन तेरे क्या है जीना। रियली नाइस यार, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा गिफ्ट पर हम आपको देना चाहते हैं ताकि आप हमेशा जो है हमें याद रखें और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। थैंक यू सो मच। टाइम हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बहुत सारे लोगों से मैंने अभी मुलाकात करनी है, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं, हम आपको आज बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और साथ ही साथ दिल की बातें भी होंगी। तो आइए मेरे साथ और लोगों से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी हैं। अच्छा ये तो आपको पता लगेगा। अच्छा, मुझे तो कैसे पता चलेगा? ये तो आपके घर वालों को पता होगा, है ना? घर वालों नहीं को नहीं, आप बिल्कुल अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप, टेंशन नहीं लेनी नहीं, आपने। आप खुद अच्छी हैं। मैं इसलिए आप मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी हैं, आप फिक्र नहीं करें। नाम क्या आपका? मेरा नाम शाजिया। अच्छा शाजिया मैम, मुझे ये बताइए अकेली फिरी जा रही है, घूमी जा रही है? हाँ, मैं अकेली आई हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को नहीं लाई आप साथ? किसी को साथ नहीं लाई क्या? बच्चे नहीं है, मैं सिंगल हूँ। ओह वाह, क्या एज है आपकी? एंजॉय कर रही हूँ। ये देखो, देख लो भाई। अच्छा अब क्या मैं रोऊं बैठ के? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, रोना, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं नहीं रोती। अच्छा, मैं एज क्या आपकी? रुलाती हूँ। ओह, विलेन एनर्जी है यहाँ पे। अच्छा, तो कैसा लगता है अकेले आकर अपनी कंपनी को एंजॉय करना? आप यहाँ पर आई हैं, घूम फिर रही हैं, कोई फिक्र ना फाका, ना घर जाके रोटी पकाने का मसला। ऐश कर काका। फिक्र ना फाका, ऐश कर काका। क्या बात है, वेरी नाइस। ये आज से मेरा मंत्र है, ठीक है? ये मेरा है। आपसे मैंने कॉपी कर लिया, यानी एनर्जी मुझे आपकी पसंद आ गई चलिए, है। मैंने आपको दिया। सही है। ये बताइए, अगर कभी आप बाजार जाएं और आपको फ्री में एक चीज चाहिए हो तो वो क्या होगी? फ्री में एक चीज फ्री चाहिए। फ्री 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 बिल्कुल। बाइक। बाइक? क्यों? वाई? वो आने जाने के लिए। आने जाने के लिए आप चाह रही है कि हाँ। आपको कन्वेंस होनी चाहिए? हाँ, कन्वेंस। मैं यही देखने आई थी, 3 व्हीलर। ओके, ताकि आप इजीली चला भी सकें। हाँ, इजीली, ताकि मैं वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शाजिया बाजी। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको देना चाहती हूँ हमारी तरफ से, ताकि आप हमेशा इसी तरह से हंसती रहे, मुस्कुराती रहे और हमेशा खुश रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। Today we are sharing the screen with the driving force of Country Plus। हमारे साथ वो तीनों लोग मौजूद हैं जिन्होंने इनको एक कंपनी को एक सक्सेस बनाया है। आज जरा गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, उनकी जर्नी भी जानेंगे और साथ साथ कुछ चटपटी बातें भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने सुना है भाई फैसलाबादी जो लोग होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो बहुत फनी होते हैं, क्या ये सच है? जी जी बिल्कुल ये सच है। पक्की बात? आप 2-4 मिनट यहाँ पे खड़ी रहे हमारे साथ, हाँ। आपको सबूत भी मिल जाएगा। अच्छा, सही है, ठीक है। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि सर कंट्री प्लस कैसी जर्नी थी एंड क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने बहुत मुश्किल क्रिएट की और क्या चीज़ें थी जब आपको लगा कि नहीं अभी भी एक स्पार्क जो है वो बाकी है जो एक ब्रांड बन सकता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके क्वेश्चन बड़े लंबे हैं। इसमें फ़न कहीं नहीं है। हाँ, चूंकि आएगा ज़रा इंतज़ार बाकी है। हाँ। चलें। तो ये जो जर्नी है ऑलमोस्ट 15 इयर्स का, बड़ा सक्सेसफुली जर्नी है। इसमें बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी आसानियाँ अल्लाह की तरफ से हमें मिलती आई हैं और पाकिस्तान की गयूर आवाम का भी मैं शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स, कंट्री प्लस मैनेजमेंट, ये सब लोग जो हैं इन सब ने मिलके काम किया और कंट्री प्लस फूड्स को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचाया। इसमें आपके चैनल सिटी 41 और सिटी 42 का भी बहुत बड़ा हाथ है
Thank you और so much. इसमें पिछले 3 से 5 साल से हम लोग आपके चैनल के तवज्जुह से रमज़ान जो आप लोगों की ट्रांसमिशन होती है उसमें भी बैठे होते हैं। कंट्री प्लस की आवाज़ उसमें चल रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके मिलने से कंट्री प्लस जो है वो अपने सफ़र को आसान भी समझता है और सक्सेसफुल भी समझता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ज़ाहिरी बात है बिजनेस के अंदर तो ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन घरेलू ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे जो है अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपकी मिसेस आपसे नाराज़ हो जाए तो कौन से 5 तरीके हैं जिनसे वो फ़ौरन मान जाती हैं, जो अभी तक आपने क्रैक कर ली हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये तो है। 5 तरीके, हाँ जी, एक भी नहीं 5। हाँ जी। अच्छा जी, पहला तरीका बेगम को बनाने का जो होता है ना, वो उनकी तारीफ करने होता है। नहीं मेरे ख्याल में सबसे पहला तरीका ये है कि उनसे लड़ना नहीं होता, लड़ाई का मौका ही ना दे। ना दे। सही है। ये सबसे अच्छा और चार्मफुली जो चीजें हैं वो हैं। ठीक है। हाँ। और दूसरी चीज, जो लोग अपनी बेगम को शॉपिंग करवा सकते हैं, क्योंकि मैं कभी अपनी बेगम के साथ शॉपिंग पर नहीं गया तो या चांस ही नहीं मिला ठीक है, या चांस अवेल नहीं किया ठीक है। इन 18 सालों में, हाँ। तो मुझे ये नहीं पता कि शॉपिंग करवा के तो मनाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए जाएं तो शाम में मूड अच्छा रिलैक्स खाना होता मिलता है। है। खाना वैसे ही अच्छा Tasty, मिलता है अच्छा। क्योंकि कंट्री प्लस में बनता है। ओह नाइस। अच्छा, बस एक ये भी तो एज है ना। हाँ ये तो है। खाना बनाने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स हमारे पास हैं। ठीक है। एक हल और है, हाँ। अब कुछ भी ना करे इसमें यासर साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। जी जी जाहिर बात, क्योंकि देखें सर की तो माशाल्लाह उम्र कैद भी पूरी हो गई है। क्योंकि उम्र कैद की जो सजा होती है वो हाँ। सर कितनी होती है? 14 साल। 14 साल होती है। वो सर की वो भी पूरी हो गई। ठीक है। मेरी तो अभी शुरू हुई है। अभी मेरे आप कैद में हैं। जी जी बिल्कुल कैद सही में। है। हाँ। और कैदे बामशक्कत है। बिल्कुल। मैं जब छोटे बच्चे हो तो उनको भी संभालना पड़ता है ना। बिल्कुल ऐसा। बच्चे 2 हो जाते हैं, हाँ एक अपना बच्चा और एक बेगम। हाँ बिल्कुल। ठीक है। एक ससुर जी का बच्चा। जी जी बिल्कुल। एक हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये तरीका ये है कि कोई आप उनसे बहस मुबासा ना करें, ठीक है। आप सीधा उनके पाँव में बैठ जाएं। ओके। आप हाँ, वो हल यही है क्योंकि लेडीज के ना वो नखरे हाँ। काफी होते हैं। बिल्कुल ठीक है? ऐसा। असल में एक बात ये भी आप है तो कि बेहतर जानती होंगी। हाँ हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, था। वैसे आप अभी सर की बात पे आपने ब्लाश किया है, ठीक है, पहले आप वैसे ही गुजर गई थी। ठीक है। अच्छा फिर। हाँ जी, तो ये है कि वो फिर मान जाती है। ठीक है। ठीक है। मेरे पास तो यही तरीका है। सही है। इमरान साहब आप क्या बताना? आप बताएं जी, आप काफी देर से खामोश है, मुझे लगता है कुछ सीरियस हल बताएंगे आप हमें। पठान हूँ, हमारे कल्चर में ये नहीं होता, बीवी को मान ही रहती है। ओ, वो हर वक्त मानी रहती है, वो हमेशा ही राजी रहती है। हाँ, ये नहीं तो ये गन पॉइंट पे भी मनवा लेते हैं। बात तो सही है, बात तो सही है, थोड़ी कंट्रोवर्शियल लेकिन बात सही है। अच्छा, अब थोड़ा मैथमेटिक्स का एक सवाल है, थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है, जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है वो ये है, आपके पास एक टोकरी है जिसमें 5 सेब है। 5 सेब है। सेब है। ठीक है। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ठीक है। सबको आपने इक्वली डिवाइड करना है, जी। तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? 5वां मुझे खुद खाना पड़ेगा और उनको 4 दे दूंगा। नहीं, कोई और जवाब है? नहीं, कोई और जवाब है? आपको नहीं दूंगा। नहीं। आपको नहीं मिलेगा। लग रहा है 5वां आपने खाना है, नहीं। वो आपको नहीं मिलेगा। नहीं, कुछ और जवाब है। नहीं, आप- देख जाना वहाँ। हाँ? बच्चों की मानो भी देख देना है। आए, बच्चों की माँ को भी देख चाहिए है ना, बिल्कुल, ये तो बात है। अगला सवाल करेंगे हम आपसे। अच्छा, ये खत्म हो गया? नहीं, वो आपको जवाब नहीं आ रहा ना, मैं अगला सवाल तो आप करना बताएं चाह ना रही जवाब हूँ। फिर। जवाब मैं एंड पे बताऊंगी। अच्छा ओके। ठीक है। हाँ ये है। मैथमेटिक्स का सवाल और जवाब आप एंड पे बताएंगे। हाँ बिल्कुल, चलें। वो असल में पूरा थ्योरम सॉल्व करना पड़ता है ना, एंड पर आकर जवाब आता है। ओके ओके ओके। सही। अच्छा, अगर जवाब हमारा गलत भी हो ना तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारी हिसाब में सैपली थी। अच्छा, हिसाब में सप्ली थी तो ऑफिस असल में में ऐसा तो नहीं है। बिजनेस में हिसाब कैसे करते हैं? ऐसा तो नहीं है कि 3 बेटियां और 1 बेटा और ये 5 पूरे हो गए। ये देख ले, अब ये फिर से कंट्रोवर्शियल, इक्वालिटी पे बात करेंगे हम आज। अच्छा, अगला सवाल ये है कि एक बिल्ली है, एक कमरा है, उसके हर कॉर्नर पे एक एक बिल्ली बैठी है, ठीक है। और एक बिल्ली उन सबके सामने भी बैठी है, ठीक है। तो कितनी बिल्लियां हो गई पूरी? ये 4 ही हैं जी। कैसे? वो सबके सब सामने आमने एक है। सामने। सबके सामने 1-1 है हाँ, तो वो 4 ही हैं। कैसे? राइट और लेफ्ट, अप और डाउन। अरे नहीं, सबके सामने एक एक बिल्ली बैठी हुई है, ठीक है, अच्छा। और हर कोने में भी, कमरे के 4 कोने होते हैं ना, चारों कोनों में एक एक बिल्ली है, ठीक है, और सबके सामने भी एक एक बिल्ली है। नहीं, कैसे? सेंटर में 1 बिल्ली बैठी हुई है, ये ठीक सबके है। सामने 1-1 है। सबके सामने एक एक। फिर 8 हैं, अगर सेंटर में 1 है तो फिर 5 हैं। आप सोचे ना कैसे, सही जवाब क्या है? सही एक जवाब को लॉक करें। सही जवाब 4 है। इस सवाल का जवाब आपके पास ही है। मेरे- हम जो मर्जी कर ले उसका जवाब नहीं दे सकते। कैसे? इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे लो जवाब है।
बिल्कुल देखिए, ऐसे। इसमें 5 के हैं हाँ। तब भी हम हार हाँ। जाएंगे, 8 के हैं तब भी हम हार जाएंगे, हाँ। 4 के 4 रखे तब भी हम हार हाँ, जाएंगे। तो नारी शक्ति के सामने वैसे ही हार जाना चाहिए। एग्जैक्टली मैंने तो पहले बोला कि उसके सामने हार मान लें, हार मान ले, जवाब दे दे। जवाब दे दें जवाब। नहीं, नहीं, हमारी तरफ से जवाब है। बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से बात करके। रियली नाइस मीटिंग यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? रिनात फातिमा। हाँ, रिनात फातिमा। रिनात। रिनात का क्या मतलब है यार? खुशियाँ फैलाने वाला। वो तो आप खिलाती हो खुशियाँ? कोशिश तो करते हैं। कभी कभी दंगा फसाद भी खिलाती हो कि सिर्फ खुशी है? सिर्फ खुशियाँ। पक्की बात है? पक्की बात। कभी लड़ाई नहीं की आपने? नहीं। नहीं, लड़ाई बनती है यार, खातून लड़ाई बहनों नहीं। से बनती है बस उनसे की अच्छा, है। लड़ाई हाँ जी। लड़ाई बनती है। मैंने कहा भाई बहनों से भी बन रही है, वैसे भी खुशियाँ फैला रही है, कैसे हो सकता है ये? नहीं उनसे लड़ाई हाँ। होती है। तो रिनात, आपकी कॉमन सेंस कैसी है? डिपेंड्स। अच्छी होगी। अच्छा, एक 5 रुपए का सिक्का है आपके पास, हम्म। आप उसके कॉर्नर्स पे और कितने 5 रुपए के सिक्के रख सकती हैं? 5। कैसे? लाइक उसका कॉर्नर तो है ही नहीं, वो तो राउंड होता है। हाँ, तो कितने रख सकती तो हैं? उसका कॉर्नर ही नहीं है, वो राउंड है। लड़की तो समझदार है। हाँ, समझदार हो आप यार, वेरी नाइस। तो एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर मैं आपको देना चाहती हूँ कंट्री प्लस की तरफ से, ताकि आप हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से खुशियाँ फैलाती हैं, लोगों की ज़िंदगी में जिस तरह से खुशियाँ फैलाती हैं, आपकी ज़िंदगी में उतनी खुशियाँ हो। थैंक यू सो मच। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी गुफ्तगू होगी, बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जितना मौसम प्यारा है ना, उतने ही मेरे देखने वाले बहुत प्यारे हैं, और आज मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, और मुझे लग रहा है कि जितने लोग मुझे मिल रहे हैं वो सारे बहुत प्यारी वाइब्स के साथ मिल रहे हैं, और मुझे लगता है आज हम बहुत अच्छे दोस्त बनाने वाले हैं। तो वाइब्स मुझे अच्छी आ रही हैं, तो आइए हम अच्छे दोस्त भी ढूंढ लेते हैं थोड़े। आज हमारे साथ ड्राइविंग फोर्स ऑफ एंजॉय मौजूद हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया और जिस तरह से इसको एक चिल्ड्रंस फेवरेट बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक है? सर मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सवाल सबसे पहले करूँगी कि कैसे एंजॉय एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो बच्चों का फेवरेट है? एंजॉय के पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत देर से हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और बच्चों में स्पेशली हमारा कुल्फ़ा ब्रांड जो है बहुत पॉपुलर हुआ है। ओके। कुल्फ़े को लेकर हम चले हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई तकरीबन 55 के करीब जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो चुकी हैं। वेरी नाइस। बच्चे हों और वो इन सारी चीज़ों के अंदर, इन कलर्स के अंदर, इन मिठास, वो कहते हैं ना, ये इन सारी चीज़ों से तो बचपन बनता है ना। मेरा बचपन ये ऐसे ही था, और अभी जो हमारे बच्चे हैं, यानी कि हम, मेरे तो भी नहीं है खैर, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो भी यही चीज़ें ही जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे हमारी प्रोडक्ट को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत लाइक करते हैं। इसमें हमारी बबल गम आजकल बहुत फेवरेट जा रही है, जिस अपना केयर बेयर के नाम से। वेरी नाइस। वो बड़ी हॉट सेल है इस वक्त जा रही है, बच्चों में बड़ों में बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो सर बेसिकली हम आपसे कुछ और सवाल करना चाहते हैं। सवाल ये है, हम लोग प्रोग्राम में जो क्वेश्चन कर रहे हैं आपसे भी करेंगे। अगर कभी ऐसा हो कि आप बाहर जाए और आपको एक चीज़ फ्री में लेने का मौका मिले, बिल्कुल फ्री, तो आप क्या लेंगे? हम तो अपनी प्रोडक्ट ही लेंगे, केयर बेयर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप वैसे भी फ्री से ले सकते हैं, ऐसा क्या ही है मतलब। लेकिन आप कुछ बड़ा भी ले सकते हैं, तो क्या सोचेंगे? लेकिन आपसे पूछती हूँ, पहले आपकी तरफ आती हूँ कि क्या खरीदेंगे अगर आप मतलब शॉपिंग करने गए और आपको एक चीज़ बिल्कुल फ्री मिलेगी, प्राइस की कोई वो नहीं है, तो क्या लेंगे? देखिए वो तो फिर बंदा अपने शौक की चीज़ लेता है, और मैं शूज़ लवर हूँ और स्केचर्स मुझे बहुत पसंद होते हैं, तो मैं तो फिर स्केचर्स की डील को फेल करूँगा। क्या बात है, देखा ये होती है बात। आप बताएं कि क्या लेंगे? मैं तो गाड़ी लूंगा। मर्द और गाड़ी का मेरे ख्याल में दामन चोली वाला साथ है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर आपने किसी को गिफ्ट देना हो, लेट सपोज आपने अपनी मिसेस को गिफ्ट देना हो या किसी प्यारे दोस्त को गिफ्ट देना हो, तो सबसे अच्छा गिफ्ट आपको क्या मैं लगता तो है? वॉच देता हूँ। घड़ी गिफ्ट घड़ी। करते हैं, बहुत अच्छा गिफ्ट है ये, वाकई में एक प्राइसलेस गिफ्ट है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब आखिरी सवाल है कि घर और के मेरा अंदर, फेवरेट ब्रांड भी पूछा ना कौन सा? अच्छा जी बताइए वो राडो। ओ लग्जरीज, बिल्कुल। अच्छा सवाल है, घर के अंदर सबसे बड़ा विलन कौन होता है? सबसे विलन तो घर का सरबराह ही होता है और वो मैं हूँ। अच्छा, तो यानी कि आपसे सब डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। ऐसा सच है? नहीं नहीं
देखिए ओके हाँ हर बंदे की अपनी अपनी है ना चॉइस, तो अपनी अपनी है। बिल्कुल। हमारे घर में तो मैं विलन हूँ। आपके ख्याल में कौन विलन है? नहीं, मेरे ख्याल में फैमिली में विलन कोई नहीं होता। हाँ नहीं, वो विलन वो वाला टाइप नहीं, वो ठंडा मीठा विलन, वो जो अक्सर किसी की शादी हो तो नाराज हो जाए, या फिर कभी ऐसा हो कि कोई आपने डिसीजन लेना हो कि नहीं 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 उसके अंदर नोजिंग वाला सीन करे, वो नहीं, वाला। अगर तो इस तरह का है तो फिर मैं फैमिली रिलेशन की बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी शादी पे भी हुई है और वो एज यूजुअल पुप्पो। कसम से मुझे पता था पुप्पो आने वाली है, पुप्पो की एंट्री। हाँ पुप्पो नाराज होती है क्योंकि असल में पुप्पो ने वो घर छोड़ा होता है ना, तो पुप्पो अभी भी अपना हक फील करती वो है। क्लेम करती है कि ये मेरा है। पुप्पो ने छोड़ा होता है और बाकियों के छुड़वाने के चक्कर में होती है। लड़ाई होने वाली है, लड़ाई होने वाली है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 पुप्पो थी और तीनों अल्हम्दुलिल्लाह नाराज हो गई थी। नहीं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि ओह सो सॉरी टू हियर दैट। राजिऊन। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट लाहौर हाँ। कि आपने फैसलाबाद इंडस्ट्री को इतना प्यार दिया, प्रमोट किया, थैंक्स अ लॉट। और अभी हम 2 दिन और इधर हैं और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ बिल्कुल। और इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी चीज़ मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू। लाहौर जो भी आए ना उसको लाहौर से प्यार हो ही जाता है, हो ही जाता है। लाहौर लाहौर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं आज? आज मैं एक्सपो सेंटर विजिट करने आई थी। अच्छा यार ये बताओ, तुम्हारे होठों के ऊपर तिल है, मैंने सुना है ये खूबसूरती की निशानी है, सब कहते हैं ये? एक ऊपर भी एक नीचे भी है। हाँ? जी। नाम ही नहीं पूछा मैंने आपको। ईमान, ईमान, ईमान क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, अच्छा जी। किस चीज़ की स्टूडेंट है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, बड़े होकर क्या बनना है? मैं न्यूट्रिशन पढ़ रही हूँ। ओके आई एम बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ओके, न्यूट्रिशनिस्ट वही होते हैं जो डाइट प्लान लिख कर देते हैं? जी, अच्छा, तो कितना मुश्किल है खुद डाइट को फॉलो करना? बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर खुद नहीं अमल हो रहा वो दूसरों से अमल कैसे करवाएंगे? नहीं, इंशाल्लाह खुद भी अमल करेंगे और दूसरों से भी हाँ ये तो है, क्योंकि मुझसे बिल्कुल डाइट नहीं होती है। मैं डाइट का सोचती हूँ, जैसे ही समोसे सामने आते हैं, कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो मुझे नहीं खानी चाहिए, मुझे उसी वक्त उससे पहली मोहब्बत हो जाती है, पहली नज़र में लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। होता है ना ऐसा? अच्छा तो ईमान, आज आप मुझे बताओ कि अगर मुझे पतला होना है तो मुझे क्या 3 चीज़ें करनी है? सबसे पहले तो अपने मूड पे देखना है कि हमें कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं है, और जिप लगानी है। मूड पे मुझे हर वो चीज़ खानी है जो मुझे मोटा करेगी। सीरियसली? सबसे पहले तो गोल सेट करना है ना कि Okay. आपने फिर उस गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करनी है। फिर आप जब अचीव करने लगते हैं तब खुद ही बंदे मोटिवेशन आने यार लगते हैं। देखो पता है क्या, वही बात है कि गोल मेरे ये है कि मैं 1 महीने बाद मायरा खान बन जाऊँ, लेकिन हालात जो मेरे हैं ना वो मेरे वो क्या कहते हैं, फुल मोटा होने वाले हालात हैं। सस्टेनेबल गोल रखें, ओके। इजीली अचीवेबल हो, फिर इंशाल्लाह। यानी कि आपको लगता है मैं मायरा खान नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सवाल करूँ आपसे? जी। सवाल है, आपने मुझे बताना है अगर कभी ऐसा हो कि आपको एक चीज़ फ्री में मिले तो वो क्या होगी, आप क्या लेना चाहेंगे? कोई एक चीज़ जो आप बिल्कुल फ्री में ले सकती हैं, वो क्या होगी? फ्री में एक वर्ल्ड टूर मैं फ्री में लेना चाहती हूँ। देखा, ये होते हैं शार्प माइंड। एक चीज़ मिल रही है ना, सारी चीज़ों के अंदर डाल दो, है ना? क्या बात है यार ईमान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेरी नाइस एनर्जी यू हैव। एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर मैं आपको देना चाहती हूँ एंजॉय की तरफ से, ये ले ताकि आप हमेशा खुश रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रुबाब। रुबाब। आपका क्या नाम है? इलियास। इलियास एंड रुबाब। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 6 इयर्स हो 6 साल हो गए हैं, फिर भी आपके चेहरे का रुबाब बाकी है। कैसे इतना खुश रखा है आपके शौहर ने आपको? बहुत ज़्यादा। क्या बात है। सर लव मैरिज थी अरेंज मैरिज से बताएं? हमारी लव मैरिज। लव मैरिज हुई है, आए हाय। तो कैसे आपने इतनी प्यारी लड़की जो है उनको अपने प्यार में जो है वो मुब्तला किया है, बताएं? बस कुछ तो आपने दिए परिंदों, कुछ खास परिंदों को आपने दाना डाला है, बताएं मुझे। तो अच्छी लगी माशाल्लाह, हलाल इनका अच्छा था। आपको तो वो अच्छी लगी जाएंगी, प्यारी है। वही ना, इनको अब कैसे अच्छे लगे? पूछे ना। आप बताएं कैसे अच्छे लगे आपको? जैसे लगते हैं वैसे ही। शर्मा गई क्या? वो देखो कि अभी 6 साल बाद भी शर्मा रही है। अच्छा तो ये बताओ, आपकी मतलब आप डेफिनेटली अब आपकी शादी हुई, आप लव मैरिज किया आप लोगों ने, तो कितना टाइम लगा? पहले आपको पसंद आई थी, पहले आपको पसंद आए थे? इन्हें पसंद आई। तो फिर कितना टाइम लगा आपको इनको मनाने में, फिर घर वालों को मनाने में? मिलने में पापा के मिलने वाले आए थे, ओके। तो पापा ने कहा, फिर पापा ने रिश्ता भेज दिया। ठीक तो है, वो हो गया हो गया। और वो इजीली हो गया। इजीली हो गया। ओके, वेरी नाइस। यार एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ हमारी तरफ, एक एंजॉय की तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर आपके लिए।
आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैम क्या नाम है? मोना। मोना, हाय। और आपका? अबू बकर। अबू बकर। तो ये आपके बेटे हैं? जी ये मेरे अच्छा, और ये किनके बच्चे हैं? ये मेरी बेटी के बेटे हैं। अच्छा, बेटी के बेटे हैं, आप मामू हैं इनके? जी जी, मैं क्या मामू। अच्छा, तो एक मामू बनना कैसी एक फीलिंग होती है, बताएं। बड़े मजे की फीलिंग है, लेकिन थोड़ी बहुत खप भी होती है। बच्चे तंग बहुत करते हैं। बच्चे तंग बहुत करते हैं, और उनका तंग आप उनको डांट भी नहीं सकते हैं। और आप इनफैक्ट उनका तंग आना अच्छा लगता है। ये है मतलब कि जब तंग करते हैं मजा आता है कि एंटरटेनमेंट होती है, एंटरटेनमेंट होती है। अच्छा लेकिन लगता है। असल में बच्चे जो होते हैं ना, मतलब अगर मैं जब छोटी थी तो मैं अपने मामू को इस तरह से परसीव करती थी कि मैं कुछ भी बोलूंगी तो मेरे मामू को पूरा करके ही, वो एक ऐसा परसेप्शन होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये परसेप्शन जो है ये आप तक आ गया है अभी तक कि मामू मुझे यहाँ ले जाए, मुझे मामू वहाँ ले जाए, मामू मुझे ये चाहिए? ये भी वही परसेप्शन ही है। आज टॉयज लेकर आए हैं और इनकी मामा बोल रही है कि अभी रख दो। अच्छा, तो आगे से कह रहे हैं लेके मामा ने दी है। हाँ। तो आगे से कह रहे हैं आपको क्या है, हमारे मामू ने लेकर दी है। ये तो बात सही है, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अब एक सवाल करना चाहती हूँ मैं आपसे। सवाल ये है कि लेट सपोज आप शॉपिंग पे गए हुए हैं, बच्चों को साथ लेकर गए हुए हैं और आप अपना वॉलेट घर भूल गए, उस सिचुएशन में व्हाट विल यू डू? ट्रांसफर ऑनलाइन। या एक नहीं, ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है। कुछ और बताएं। ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है तो सोशल, ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारा बूस्ट आया ना, उसकी वजह से हमारे सवाल जो है ना वो आउटडेटेड हो गए। अच्छा चलें, हाँ। आपको आपके सवाल के मुताबिक जवाब इंटरनेट पैकेज भी नहीं है आपका, नॉन पीडीएफ फोन। असल में नॉन पीडीएफ है। ये तो दुखती रग हो गई। उसका फिर मैं यही कर सकता हूँ, उस बंदे की थोड़ी तरले मिन्नत कर लूंगा, यार भाई दे दे, अभी आके पैसे दे दूंगा। हाँ, बच्चे जिद कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये एक प्यारा सा तोहफा हमारी तरफ से, एंजॉय की तरफ से एक गिफ्ट है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत कुछ बाकी एक्सप्लोर करने को, लेकिन भाई यहाँ पर आप ना कुछ एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक हम भी डिजर्व करते हैं ना, तो ब्रेक लेकर वापस आते हैं आपके पास। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। तो आइए और नए लोगों को ढूंढते हैं, उनसे बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है मैम? इकरा इमरान। इकरा शॉपिंग करने आई है यहाँ पे, देखने आई है, घूमने आई है? शॉपिंग। ओके, तो की है शॉपिंग? जी। पसंद आ रही है चीजें? बहुत अच्छी है। अच्छा जी, तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रही हूँ। क्या खवातीन शॉपिंग के टाइम पे दिमाग से सोचती है, दिल से सोचती है? दिमाग से सोचती है। कैसे? वो तो सोचती नहीं है, इतने पैसे लग गए हैं, ये चीज है, जो चीज पसंद आ गई ले ली। हर चीज को सोच के लेना पड़ता ओके, यानी कि दिमाग से सोचना चाहिए, ये खवातीन सोचती भी है? नहीं, सोचती भी है और चाहिए भी। ओके, तो आप दिमाग से सोचती हैं, जी। घर से बजट डिसाइड करके आती है कितना ही करना है। ठीक है, ऐसा है कि आपने एक दुकान पे गई हैं, आपको सूट पसंद आ गया और आप अपने पैसे घर भूल आई हैं, क्या करेंगे? जैस कैश ऑनलाइन, वो ऑप्शन नहीं है तो मैं रखवा जाऊंगी, बाद में आके ले लूंगी। अच्छा, आप कहेंगे भाई ये रख दो मेरे लिए, मैं बाद में। वाह, क्या बात है, क्या ट्रिक है, वेरी नाइस। अच्छा, तो ये बताएं आप क्या करती है? हाउसवाइफ है। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, क्या बात है। तो आपको कभी मतलब आप सिंगल लाइफ और मैरिड लाइफ में क्या फर्क है, आप मुझे बताएं। दोनों अच्छी है, वो अपनी जगह पे अच्छी, वो अपनी जगह पे अच्छी। अच्छा, वो माँ बाप के घर में एक अपनी होती है। हाँ, हस्बैंड अच्छा मिल जाए तो इससे बड़ी बात ही इससे बड़ी बात ही कोई नहीं। आपकी जिंदगी, बाकी की पूरी जिंदगी आपकी जो है वो स्मूथ हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो आपने मुझे आज बताना है 5 फायदे सिंगल होने के। अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। हाँ, कोई टेंशन नहीं होती, जहाँ दिल करता है माँ बाप से के साथ चले भी जाते हैं, लेकिन शादी के बाद हर चीज को देख के सोच समझ के फिर जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ एक्सेल के ऑनर्स मौजूद हैं, द पीपल हु आर बिहाइंड दिस बिग ब्रांड, और जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे बचपन में मिठास लेकर आए हैं, और अभी जो बच्चे हैं उनकी भी ज़िंदगी में मिठास आ रही है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद देम। तो आज कुछ मज़ेदार से सवाल, कुछ मीठे सवाल भी हम लोग करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू नो द जर्नी ऑफ एक्सेल। बेसिकली कौन बेहतर बता सकता है आप में से? हम तीनों बेहतर बता सकते हैं। ओके, राइट, We ओके। started in
2001 और अराउंड अबाउट 25 इयर्स हो गए हैं इस जर्नी को। पहले फादर थे, फिर कजन्स आई हैं, अब हम आगे राइट। तो आप तीनों भाई हैं? कजन्स। ओके, कजन्स हैं। तो ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने यानी ये सेकंड जनरेशन है। जी ये सेकंड जनरेशन। ठीक है, तो कैसे क्या हर्डल्स आती हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एक बिजनेस स्टार्ट करना और उसको थ्रू आउट द जनरेशन लेकर चलना और उसको एक इतना बड़ा ब्रांड बनाना, इट इज़ आई थिंक अ वेरी बिग जो है ना वो क्या कहते हैं उसको अचीवमेंट है। तो मतलब व्हाट इज़ द जर्नी और हर्डल्स क्या थी? हर्डल्स तो ऐसा अभी नहीं आई, क्योंकि हमने अपने फादर से ये सारी चीज़ें आगे अब सीख रहे हैं। ओके, ठीक है, अब स्टडीज़ कंप्लीट करके आए हैं, तो उनसे काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। राइट। और जर्नी हमारी यही थी कि हमारे फादर ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, अब ये हमारे हैंड ओवर हुआ है, हम इसको आगे मोर ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं इसको। अच्छा जी, अब अगला सवाल है, अगर शॉपिंग पर जाते हुए कोई चीज़ फ्री में मिले आपको, आपके पास ऑप्शन हो गया, आप एक चीज़ फ्री में खरीद सकते हैं, तो वो क्या होगी? क्या होगी? कार। कौन सी है? एक तो लड़के के पास पैसा आ जाए ना, लड़के के पास पैसा आ जाए ना, वो गाड़ी के बगैर नहीं रह सकता, है ना? नहीं रह सकता। पहला प्यार होता है ये, ऐसे कहते हैं कि पहला भाई भी और दूसरा भी। अच्छा सर, व्हाट्स योर फेवरेट कार है? सोनाटा। आपकी बताएं, है कौन सी आपके पास? सोनाटा। पता था। सिविक। ओके, काफ़ी ज़्यादा। पहली मोहब्बत कौन है आपकी? पहली मोहब्बत मेरी कौन ही है? हाँ, बताएं। गाड़ी है मेरी पहली। देखा, मैं कैसी हूँ, लड़का पहले ही जो है ना वो गाड़ी में क्रश हो जाता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा बड़े लोगों के साथ खड़े हैं हम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हसन। मुजम्मिल साहब क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ स्टाइल टेक्सटाइल में। ओके, टेक्सटाइल्स में जॉब करते हैं। मुश्किल नहीं होती टेक्सटाइल में जॉब? भाई नहीं। रंग इधर ऊपर हो गया, नीचे हो गया, पूरा कपड़ा रद्दी कर देते हैं वो पकड़ के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। इजी जॉब है? जी इजी है, और हमें सबसे पहले क्वालिटी है हमारी Okay. फैब्रिक की, हाँ। और उसमें नो कंप्लेन है इंशाल्लाह। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। सर मुजम्मिल ये बताएं कि अक्सर हम लोगों ने लोगों से सुना है कि जो मर्द होता है ना वो हमेशा दूसरी शादी की चाह होती है उसकी, क्या ऐसा सच है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के ज़माने में तो ये एक ट्यूमर फैला हुआ है। हाँ। 4 शादियां मर्द को, और मर्द को तो रियायत, हाँ। मर्द के लिए तो सब कुछ ओके है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन सबसे पहले तो माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बेगम की भी होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले माँ बाप की मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उन्होंने हमें पाला पोसा है, ठीक तो है। उनसे पूछ के, हाँ। क्योंकि जो माँ की पसंद की आएगी उससे सही। घर में सुकून होगा। बिल्कुल ऐसा जो है। हमारी पसंद की आएगी उसमें हाँ, फिर हाँ। आपको पता है क्लैश होगा। सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं, आपने अपनी बेगम को बोला है कि मैं ना दूसरी शादी करना चाहता हूँ, आपके ख्याल में जितना आप अपनी बेगम को जानते हैं क्या रिएक्शन आएगा? नहीं उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि तुम ये मत करना, हाँ। मुझे मार देना, लेकिन ये मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। वाह क्या बात है। और आपकी अम्मा अब्बा की मर्जी से शादी हुई? जी बिल्कुल। मेरी उसके बावजूद इतनी मोहब्बत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस क्योंकि हाँ। मैं अकेला ही बेटा हूँ अपने अच्छा, माँ बाप का। अच्छा। जी आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, ओके। इसलिए मदर के मर्जी के मुताबिक मैंने शादी की है। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आप अभी बिल्कुल खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और आपकी बेगम से आपको बहुत टाइम कितना हो गया शादी नहीं, कितनी शादियाँ नहीं हुई, 14 साल हो गए, एक ही शादी हुई है मेरी। वही ना, सॉरी। और ऐसा लगता है कि बस 14 साल ऐसे ही गुजर गए जैसे बस पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी बात है सर, वेरी नाइस। ऐसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप, और आगे भी जितने साल बाकी हैं आपके ऐसे ही गुजरे। एक प्यारा सा गिफ्ट मैं आपको देना चाहती हूँ हमारी तरफ से, ताकि आप हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इसी तरह से खुश रहें। हमारी तरफ से अपनी मिसेस को दे दीजिएगा ये गिफ्ट प्लीज़। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता मैम, हम थोड़ा सा ना ऐसे सीधा हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप जितनी प्यारी हैं, जितनी ग्रेसफुल हैं, हमारे कैमरे को नजर आना चाहिए, सबको नजर आना चाहिए। आप भी बहुत प्यारी है, मैं आपको हर रोज देखती हूँ। आमना आपका नाम है, बहुत प्यारी। और आज जो आपने कपड़े पहने हुए ना, मेरे लिए कह रहा मैं उतार के मैं खुद नहीं आप मुझे कहे, मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ ये ड्रेस। बहुत प्यारा ड्रेस, और आप पे सूट भी बहुत प्यारा। अरे थैंक यू सो मच। कोई मेरे चाहने वालों को भी ये बता दे, क्योंकि मेरे घर वालों को बिल्कुल नहीं मैं प्यारी लगती, बिल्कुल इज्जत नहीं करते मेरी। वही ना, वो घर में जो है ना वो दाल के बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। प्लीज अब्बा जाना मेरा ये वाला एपिसोड देख लीजिएगा, और ये वाला लाजमी देखिए। इसका लिंक ना मैं खुद अपने अब्बा को शेयर करूंगी। बहुत वैसे आप वैसे ये नहीं कि मैं आप प्यारी हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, खूबसूरत। थैंक यू। अच्छा जी, सवाल करेंगे आपसे, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, यानी एक बेटा 2 बेटियां, 2 बेटे 1 बेटी? 1 बेटा 2 बेटी।
ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आजकल की जो लड़की है वो कहती है भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानती है, हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, अगर किसी को हमारे साथ रहना है वो हमारे टर्म्स पे रहे। आपको क्या लगता है ये माइंडसेट ठीक है या नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए ना, आप अगले के घर जा रहे हैं तो अपने आप को वैसा ही बना लें तो आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजरेगी, इतनी अच्छी गुजरेगी, जन्नत से भी ज़्यादा अच्छी गुजरेगी। बस आपने वहाँ जाके उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को डाल लिया। ये नहीं कहना कि मैं पीछे से ऐसी आई थी, मैं आगे जाके ऐसी आऊँगी। ऐसे नहीं कहना कि मैं पीछे बहुत खाती पीती थी, यहाँ मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जब सब पूरे घर वालों को आपसे मोहब्बत हो जाएगी ना, तो वो खुद ब खुद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, अपने आप को वैसा एडजस्ट करें। हाँ, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। इन्होंने मेरे सूट की तारीफ भी की है, इसलिए ज़्यादा डबल थैंक यू। हबीबी, तो जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। और बातें ये है कि आप कितने खूबसूरत लोग हैं, कितने प्यारे लोग हैं। पता नहीं क्या हुआ है आज, मुझे लगता है माहौल थोड़ा रोमांटिक हुआ है, मुझे लगता है ना। तो आप लोगों ने मुझे कुछ मज़ेदार सी कहानियाँ बतानी है, कुछ टॉपिक्स बताना है जो हम अपने प्रोग्राम का हमेशा हिस्सा बनाया करें। बहुत सारी बातें हैं जो हम आपस में कर सकते हैं, तो लाजमी अपनी बातों को शेयर किया करें। जो भी आप मुझसे कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कहा करें। और साथ ही साथ आपसे चाहिए आज इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नई जगह पर, और बातें होगी, और सवाल होंगे, और बहुत सारे दोस्त होंगे। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नादिर को दी इजाज़त, खुदा हाफिज़।